हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। कैसे हैं आप लोग? तो सुना क्या वो? तो कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और बिल्कुल आसानी से वहाँ पर पढ़ रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे आप लोग। तो हम हिंदी की टीचिंग मेथड की क्लास आपकी पहले ले चुके हैं। उसमें आप लोगों का रेस्पॉन्स कुछ अच्छा रहा, कुछ बुरा रहा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसा भी रहा ठीक रहा। अच्छे से सभी दोस्तों को अपने शेयर किया कीजिए। अब करते हैं अपन साइकोलॉजी शुरू। साइकोलॉजी में हमने पहले उसके बारे में बात कर चुके हैं। मूर्त बुद्धि अमूर्त बुद्धि नामक टॉपिक चल रहा था, जो हमारे में बुद्धि है तो जान के सुमेरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरऊं कलेश विकार त्रिगृधा। चलिए करते हैं शुरू। अमूर्त बुद्धि इनके बारे में अपन पहले ही बात कर चुके हैं। मूर्त बुद्धि क्या होती है? थॉर्नडाइक के अनुसार तीन बुद्धि के प्रकार होते थे: मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। उन तीनों बुद्धियों के बारे में अपन बात पहले ही कर चुके हैं। आज हमारे नई बुद्धि आएगी। हमें कौन सी बुद्धि? हमारी देखो, मूर्त बुद्धि आपकी विकसित कर दी है मैंने, अमूर्त बुद्धि आपकी पूरी विकसित कर दी है और सामाजिक बुद्धि आपकी पूरी विकसित कर दी है। आज आप में संवेगात्मक बुद्धि डालेंगे और संवेगात्मक बुद्धि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संवेगात्मक बुद्धि। संवेग क्या होते हैं? संवेग इंसान में कि तुझे हंसना भी होगा, तुझे रोना भी होगा, तुझे दर्द जुदाई गम सहना भी होगा। सुबह शाम तन्हाई में आहे भरेगा, हर दिल जो प्यारे करेगा। बट आपन कौन करनो? चक्कर में कौन पढ़नो? हाँ जी। तो संवेगात्मक बुद्धि क्या होती है? संवेगात्मक बुद्धि क्या होती है? आपके संवेगों से संबंधित जो बुद्धि होती है, कि यदि किसी इंसान के जो संवेग होते हैं, उन संवेगों से संबंधित जो बुद्धि होती है, वो कौन सी बुद्धि होती है? आपकी संवेगात्मक बुद्धि होती है। कौन सी बुद्धि होती है? संवेगात्मक बुद्धि होती है। संवेगात्मक बुद्धि के बारे में शुरुआत में किसने बताया था? पीटर सेलोवे और जॉन मेयर ने शुरू में इसके बारे में बताया था। किसने बताया था? पीटर सेलोवे और जॉन मेयर ने इसके बारे में शुरुआत में बताया। डेनियल गोलमैन ने इसको आगे बढ़ाया। किसने? पीटर सेलोवे और जॉन मेयर ने इसके बारे में बताया शुरुआत में, और डेनियल गोलमैन ने उसको आगे बढ़ाया। पीटर सेलोवे और जॉन मेयर, इन दोनों ने इसको शुरुआत में इस बुद्धि के बारे में बताया, और डेनियल गोलमैन ने इसको क्या बढ़ाया? आगे बढ़ाया। डेनियल गोलमैन की एक बुक थी इमोशनल इंटेलिजेंस। कौन सी बुक थी डेनियल गोलमैन की? डेनियल गोलमैन की एक बुक थी इमोशनल इंटेलिजेंस। उस बुक में क्या बताया था? डेनियल गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि के बारे में बात की थी। यानी कि देखो, संवेगात्मक बुद्धि होती क्या है? बुद्धि का वह रूप जिसे व्यक्ति के संवेगों के साथ जोड़ा जाता है। किसके साथ है? व्यक्ति के संवेगों के साथ जोड़ा जाता है। बात समझ में आई? यानी व्यक्ति के संवेगों के साथ बुद्धि के जिस रूप को जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? संवेगात्मक बुद्धि। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। यानी पीटर सेलोवे और जॉन मेयर ने इस शुरुआत में इस बुद्धि के बारे में बताया। किस किसने? पीटर सेलोवे और जॉन मेयर ने। डेनियल गोलमैन ने इसको आगे बढ़ाया, और संवेगात्मक बुद्धि का जो वह स्वरूप इसके बाद जिसे संवेगों के साथ जोड़ा जाता है, वो कौन सी होती है? आपकी संवेगात्मक बुद्धि। संवेगात्मक बुद्धि टॉपिक थोड़ा लंबा हो सकता है, इसको थोड़ा सा लंबा टाइम मिल सकता है आज के लिए। तो ये चिंता मत करना कि आधे घंटे में आप लोग निकलने की कोशिश कर लो, ठीक है ना। और एक शुरुआत से आते हो ना, उतने ही बने रहा करो। शुरुआत में कितने आते हैं, फिर लास्ट में कितने हो जाते हैं। वैसे भी आप लोग आते ही कम हो, और फिर आते हो कम से कम उतने नहीं रह पाते। कोई ना, हमारा तो फ़र्ज़ है पढ़ाने का, हम तो पढ़ा के रहेंगे आपको। बाकी आपकी मर्ज़ी, जो पढ़े तो पढ़े, नहीं पढ़े नहीं पढ़े। संवेगात्मक बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वायन एंड पायन ने। किसने प्रयोग किया था संवेगात्मक बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग? वायन एंड पायन ने इसके शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किसने? वायन एंड पायन ने। इस वायन एंड पायन की बुक कौन सी थी? संवेगात्मक विकास व संवेगात्मक बुद्धि का अध्ययन। संवेगात्मक विकास व संवेगात्मक बुद्धि का अध्ययन, ये इसकी क्या थी? बुक थी। किसकी? वायन एंड पायन की। यानी संवेगात्मक बुद्धि के बारे में शुरुआत में बताया किसने? पीटर सेलोवे और जॉन मेयर ने। संवेगात्मक बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? वायन एंड पायन ने। डेनियल गोलमैन ने इसको आगे बढ़ाया। डेनियल गोलमैन की बुक थी इमोशनल इंटेलिजेंस, और
इसकी वाइन एंड पाइन की बुक कौन सी थी? संवेगात्मक विकास व संवेगात्मक बुद्धि का अध्ययन। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात आती है संवेगात्मक बुद्धि का सर्वप्रथम संप्रत्यय। वही बात की शुरुआत किसने की थी, सबसे पहले किसने बताया था इसके बारे में? तो वही बात, सर्वप्रथम संप्रत्यय किसने दिया? जॉन मेयर व पीटर सेलोवी ने दिया। किसने दिया? जॉन मेयर व पीटर सेलोवी ने दिया। किसके बारे में? संवेगात्मक बुद्धि के बारे में सबसे पहले संप्रत्यय किसने दिया? जॉन मेयर और पीटर सेलोवी ने दिया था। वही बात मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि शुरुआत में किसने बताया? जॉन मेयर और पीटर सेलोवी ने। डेनियल गोलमैन ने इसको आगे बढ़ाया। बुद्धि का वह रूप जिसे संवेगों के साथ जोड़ा जाता है क्या कहलाता है? संवेगात्मक बुद्धि। और इसके संवेगात्मक बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? वाइन एंड पाइन ने किया। संवेगात्मक बुद्धि का प्रतिपादक किसको माना जाता है? डेनियल गोलमैन को। डेनियल गोलमैन इसको आगे बढ़ाया था ना, इसलिए इसको प्रतिपादक माना जाता है। और डेनियल गोलमैन की बुक आपसे इमोशनल इंटेलिजेंस बोल दो या फिर बोल दो संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों। डेनियल गोलमैन की एक तो बुक कौन सी आपकी? इमोशनल इंटेलिजेंस, या फिर दूसरी बात ये बोल सकते हो इसको हिंदी में कि संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण है क्यों। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? क्या क्या पढ़ा देखिए एक बार, कंफ्यूज नहीं होना है। संवेगात्मक बुद्धि इसका शुरुआत में किसने दी थी? पीटर सेलोवे और जॉन मेयर ने। डेनियल गोलमैन ने इसको आगे बढ़ाया। बुद्धि का वह रूप जिसे व्यक्ति के संवेगों के साथ जोड़ा जाता है कौन सा कहलाता है? क्या कहलाता है? संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है। क्या कहलाता है? संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है। संवेगात्मक बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? वाइन एंड पाइन ने किया था। किसने किया था? वाइन एंड पाइन ने। बुक कौन सी थी? संवेगात्मक विकास व संवेगात्मक बुद्धि का अध्ययन। उसके बाद संवेगात्मक बुद्धि का सर्वप्रथम संप्रत्यय किसने दिया? जॉन मेयर और पीटर सेलोवी ने दिया। और संवेगात्मक बुद्धि का प्रतिपादक किसको माना जाता है? डेनियल गोलमैन को। और डेनियल गोलमैन की बुक कौन सी है? इमोशनल इंटेलिजेंस बोल दो या फिर संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों। ये बात शायद आपकी बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए। यदि कोई कन्फ्यूजन है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। यदि नहीं है तो आगे चलते हैं, थम्स अप कर दीजिए। तब तक के लिए मैं थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेता हूँ। फटाफट दीजिए कमेंट सेक्शन में। आप कमेंट करते हो ना तो कमेंट से हमें पता चलता रहता है कि आपको कैसा समझ में आ रहा है, कैसा नहीं लग रहा, कैसा कुछ क्या प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब डेनियल गोलमैन भाई साहब ने एक परिभाषा दे दी। किसने? डेनियल गोलमैन ने। याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई इतनी बात इंपॉर्टेंट खास परिभाषा नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान रखो कि संवेगात्मक बुद्धि से हमारा तात्पर्य स्व जागरूकता, सामाजिक जागरूकता, स्व प्रबंध और सामाजिक कौशलों के विकास करने की योग्यता व क्षमता से है। गुरु जी कौन समझ आई? कौन नहीं समझ आई? और जो समझ लियो देखो, डेनियल गोलमैन बोलते हैं कि संवेगात्मक बुद्धि से हमारा क्या तात्पर्य है? कि संवेगात्मक बुद्धि से हमारा तात्पर्य है स्व जागरूकता। स्व जागरूकता मतलब हमें खुद को जागरूक रहना पड़ेगा। किसको? हमें खुद को जागरूक रहना पड़ेगा। सामाजिक जागरूकता यानी समाज को भी हम खुद को, पहले खुद को जागरूक करेंगे, उसके बाद हम समाज को जागरूक करेंगे। स्व प्रबंध यानी खुद का मैनेजमेंट, खुद का प्रबंधन हमें खुद ही करना पड़ेगा। और सामाजिक कौशलों को विकसित करने के यानी जो समाज में जो कौशल हैं हमारे, उन सभी कौशलों का करना, विकसित करना ही क्या है? हमारी संवेगात्मक बुद्धि है। क्या है? हमारी संवेगात्मक बुद्धि। यानी संवेगात्मक बुद्धि से हमारा तात्पर्य क्या है? स्व जागरूकता, सामाजिक जागरूकता, स्व प्रबंध और सामाजिक कौशलों को विकास करने की योग्यता और क्षमता से होता है। डेनियल गोलमैन की परिभाषा समझ में आ गई? कोई यहाँ तक आपकी परिभाषा में डाउट नहीं होना चाहिए। दोबारा देखिए एक बार, संवेगात्मक बुद्धि के बारे में शुरुआत में किसने बताया? आप ये सोचो बार बार क्यों बता रहे हो? ये बुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बुद्धि ऐसे नहीं आती है, दिमाग खा जाती है पूरा। आज आपको अच्छा लग रहा है, बार बार पढ़ा रहा हूँ, बुरा लग रहा है, लेकिन बाद में ये आपको अच्छी लगेगी। संवेगात्मक बुद्धि के बारे में किसने बताया? शुरुआत में पीटर सेलोवे और जॉन मेयर ने बताया। आगे किसी, अब देखिए आंख बंद कर लीजिए और बोलिए मेरे साथ, बोलिए भारत माता की जय, है ना। तो पीटर सेलोवे और जॉन मेयर ने शुरुआत में इसके बारे में बताया। डेनियल गोलमैन ने इसको आगे बढ़ाया। डेनियल गोलमैन की बुक थी इमोशनल इंटेलिजेंस।
ठीक है। बुद्धि का वह स्वरूप जिसमें संवेगों का अध्ययन किया जाता है, कौन सी कहलाती है? संवेगात्मक बुद्धि। संवेगात्मक बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वायन एंड पायन ने, और वायन एंड पायन की बुद्धि संवेगात्मक विकास और संवेगात्मक बुद्धि का अध्ययन। संवेगात्मक बुद्धि का सर्वप्रथम संप्रदाय किसने दिया था? जॉन मेयर और पीटर सेलोवी ने। संवेगात्मक बुद्धि का प्रतिपादक कौन है? डेनियल गोलमैन, और डेनियल गोलमैन की बुक कौन सी? संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण है। क्यों? आगे चलते हैं। डेनियल गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि से हमारा तात्पर्य स्व जागरूकता व सामाजिक प्रबंध से। किससे? स्व जागरूकता व सामाजिक प्रबंध, स्व प्रबंध और सामाजिक कौशलों के विकास करने की योग्यता व क्षमता से है। ये बात किसने कही थी? डेनियल गोलमैन ने ये बात कही थी। अब चलते हैं, गोलमैन का मानना है कि व्यक्ति की सफलता में जो 80% होता है ना, देखिए गोलमैन क्या मानते हैं? गोलमैन का मानना है कि व्यक्ति की सफलता में बुद्धि लब्धि की तुलना में संवेगात्मक बुद्धि का अधिक योगदान रहता है। यानी किसी इंसान में, डेनियल गोलमैन क्या बोलते हैं कि किसी इंसान में बुद्धि लब्धि हो चाहे नहीं हो, किसी इंसान में बुद्धि लब्धि हो चाहे नहीं हो, लेकिन उसमें संवेगात्मक बुद्धि उसकी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। यानी संवेगात्मक बुद्धि किसी इंसान के जो उसकी सफलता होती है उसके लिए अधिक महत्वपूर्ण होती है। कैसे? डेनियल गोलमैन ने यहाँ तक बात कह दी कि सफलता में 80% योगदान तो संवेगात्मक बुद्धि का होता है और 20% योगदान बुद्धि लब्धि का होता है। लो कर लो बात। यानी डेनियल गोलमैन ने तो ये बात कह दी कि जो संवेगात्मक बुद्धि होती है ना, उसका तो आपकी सफलता में 80% योगदान रहता है, और जो आपकी जो बुद्धि लब्धि है ना, उसका योगदान आपकी सफलता में 20% ही रहता है। अब मतलब क्या हुआ? संवेगात्मक बुद्धि लेके आओ, 2.5 रुपये किलो मिलती है बाजार में, अब लेके आओ किलो में, कौन कितने कितने किलो लेके आएगा? बिल्कुल आप लोग अच्छे इंसान हो, लेके आ सकते हो। देखो आपको एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछता हूँ, है ना? एक लड़का था एक लड़की था, क्वेश्चन आपके लिए भी है और मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको पूछता हूँ। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको क्वेश्चन पूछता हूँ। इससे पहले एक बात देखिए कि व्यक्ति की जो सफलता होती है ना, उसकी सफलता में 80% योगदान किसका होता है? संवेगात्मक बुद्धि का। 80% किसका होता है? संवेगात्मक बुद्धि का। और 20% किसका होता है? बुद्धि लब्धि का योगदान होता है। किसका होता है 20% योगदान? बुद्धि लब्धि का होता है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछता हूँ मैं कि क्वेश्चन ये है कि एक लड़का एक लड़की थी, ठीक है? लड़के ने लड़की से पूछा, जैसे मैं भी आप लोगों से पूछ ही रहा हूँ, ठीक है ना? आप लोगों को आंसर देना है। लड़के ने लड़की से पूछा कि, मैं तो आप सबसे पूछ रहा हूँ ना, लड़के ने लड़की से पूछा कि तेरे सामने 2 चीज़ें हैं, एक तो तेरे सामने बुद्धि और एक है पैसा, तो किस चीज़ को चूज करेगी? पैसा मतलब बहुत सारे, इसमें तेरी लाइफ आराम से पूरी सेट हो सकती है, तो किस चीज़ को चूज करेगी? अब लड़की ने इंटेलिजेंस वाला दिमाग किया, आप लोग बताओ, आप लोग क्या चूज करोगे? आप लोग क्या चूज करोगे? पहले आप लोग बताओ, फिर मैं लड़की का जवाब बताऊंगा। यानी गोलमैन क्या बोलते हैं? गोलमैन बोलते हैं कि किसी व्यक्ति की सफलता में सबसे ज़्यादा योगदान किसका होता है? संवेगात्मक बुद्धि। यदि किसी इंसान में संवेगात्मक बुद्धि नहीं होती तो उसका मतलब सफलता उसकी बहुत कम चांसेस होते हैं। गोलमैन के अनुसार 80% चांसेस की 80% योगदान किसका होता है? संवेगात्मक बुद्धि का, और 20% किसका होता है? बुद्धि लब्धि का होता है। बिल्कुल फटाफट आप लोग जवाब दीजिए कि आप लोग क्या चूज करोगे, बुद्धि या पैसा? बुद्धि या पैसा? बिल्कुल आप लोग अब दोनों आंसर नहीं देने के, ये नहीं कहना कि दोनों चूज करेंगे ना, एक चूज करना है आपको। आपने चूज किया बुद्धि, यही आंसर उस लड़की ने चूज किया था कि मुझे बुद्धि चाहिए। तो पता है लड़का मेरे से था, उसने क्या आंसर दिया कि मैं तो पैसा चूज करूंगा। बोल क्यों? बोल जिसके पास जिस चीज़ की कमी होती है वो वही चूज करता है। अब आप लोगों के पास बुद्धि की कमी है, इसलिए आप लोग बुद्धि की चूज करोगे। हमारे पास बुद्धि की तो पर्याप्त भंडार भरे हुए ना, है ना? तो हम क्या चूज करेंगे? पैसे चूज करेंगे। बिल्कुल हंसिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। आगे चलते हैं। गोलमैन का मानना है कि जो लोग नई परिस्थितियों में अपने आप को जल्दी समायोजित कर लेते हैं उनमें संवेगात्मक बुद्धि अधिक पाई जाती है। कौन सी बुद्धि? संवेगात्मक बुद्धि। गुरुजी कौन समझ में आयो? कौन समझ में आयो तो अब समझा दे श्याम। देखिए सुनिए, क्या सुनिए, पहले हम थोड़ा सा स्लाइड सेलेक्ट कर लें। देख, हाँ जी, ये स्लाइड लेना जरूरी था। अब देखिए डेनियल गोलमैन क्या बोलते हैं कि जो इंसान, कोई व्यक्ति है, वो किसी, मान लो यहाँ पर रहता था एक इंसान, एक इस घर में रहता था, इस घर में रहता था। अब वो इस घर में रहते उसको मान लो 50-60 साल हो गए,
बुजुर्ग इंसान था, लगभग पिछले 50 सालों से इस घर में रह रहा था। कितने सालों से? लगभग पिछले 50 सालों से इस घर में रह रहा था। और 50 सालों से इस घर में रहते रहते क्या हो रहा था, वो बिल्कुल इस घर का आदी हो चुका था। लेकिन इसको यहाँ से दूसरे घर में जाना पड़ा। दो 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 बुजुर्ग रहते थे, एक इस घर में चला गया, एक इस घर में चला गया। ये बुजुर्ग नंबर 1, ये बुजुर्ग नंबर 2 यहाँ पर चले गए दोनों। दोनों, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया। ये पूरे दिन उस घर को याद कर कर के रोता था, बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर पाता वहाँ उस घर में। तो इसमें, और ये बिल्कुल आराम से थोड़े दिनों में अपना याद तो इसको भी आती है, लेकिन ये एडजस्ट तो कर लिया इसने। तो इसमें संवेगात्मक बुद्धि क्या थी? ज़्यादा। और इसमें संवेगात्मक बुद्धि क्या थी? कम थी। यानी जिसमें संवेगात्मक बुद्धि अधिक होती है वो इंसान नई जगह पर समायोजन स्थापित करने में बिल्कुल सफल हो जाता है। क्या हो जाता है? सफल हो जाता है। यानी जिस इंसान में संवेगात्मक बुद्धि अधिक होती है वो इंसान क्या करता है, वो इंसान किसी नई जगह पर या नए स्थान पर या किसी अन्य स्थान पर बिल्कुल आसानी से समायोजित हो सकता है। बात समझ में आ गई? यानी डेनियल गोलमैन ने बात की थी कि बुद्धि जो है ना, व्यक्ति की सफलता में संवेगात्मक बुद्धि का 80% और 20% बुद्धि लब्धि का योगदान होता है। और जो लोग नई परिस्थिति में खुद को, अपने आप को जल्दी समायोजित कर लेते हैं, उनमें संवेगात्मक बुद्धि अधिक होती है। उनमें कौन सी बुद्धि अधिक होती है? उनमें संवेगात्मक बुद्धि अधिक होती है। बात समझ में यहाँ तक आ गई होगी। आगे चलते हैं। अब बात आती है संवेगात्मक बुद्धि के समर्थक। कौन से समर्थक? संवेगात्मक बुद्धि के समर्थकों के बारे में बात करते हैं। हाँ जी, चलिए। संवेगात्मक बुद्धि के समर्थक अब आप लोग खुद ही बताओगे। कैसे बताओगे? जितने मैंने मनोवैज्ञानिक बताए ना, कम से कम वो तो बताओ, वो तो इसके समर्थक होने होने। जैसे मैंने 4-5, 2-2 4 5 मनोवैज्ञानिक का नाम तो मैंने खुद ही ले लिया। तो उन पांचों का नाम तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए मैं 2 मिनट रेस्ट करता हूँ ताकि गले को आराम मिले और आपका हाथ चले। कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए फटाफट, जल्दी कीजिए कि संवेगात्मक बुद्धि के समर्थक कौन कौन है। मैंने जो अभी नाम लिए थे पीछे, वो बताइए फटाफट। नकल नहीं मारनी है पीछे, बिना नकल मारे करना है आपको। याद कीजिए, संवेगात्मक बुद्धि किसने दी थी, अवधारणा किसने दी थी, प्रतिपादक कौन है, शब्द किसने दिया था, वो ही हो जाएंगे इसके समर्थक। बताइए जल्दी। अरे बावड़े, देखो, एक मैंने आपको बताया था संवेगात्मक बुद्धि शब्द किसने दिया था, वायन और पायन ने। वायन एंड पायन ने दिया था। ये हो गए दो समर्थक। तो संवेगात्मक बुद्धि की अवधारणा किसने दी थी? पीटर सेलोवी। एक तो कौन? पीटर सेलोवी। दूसरा कौन? जॉन मेयर। पीटर सेलोवी और जॉन मेयर। एक कौन था अपना? डेनियल गोलमैन। एक कौन था अपना? गोलमैन। उसके बाद एक अपना, और उसके बाद देखो इतने हो गए। एक आएगा गार्डनर। गार्डनर, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत आगे आएगा। बोर ऑन। कौन? बोर ऑन। और एक आपका एन के चड्ढा। कौन सा चड्ढा? एन के चड्ढा। पहनिए, पूरी रात कंफर्टेबल रहिए, है ना। इसके अलावा और कौन बच गया? बस एक हे और लिख लीजिए, हे। हे मालिक तेरे, वो तो ए मालिक है कि ए मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हों, हमारे कर्म नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। बोलिए भारत माता की जय। वायन एंड पाइन, पीटर सेलोवी, जॉन मेयर, गोलमैन, गार्डनर, बोरोन, एन के चड्डा और हे। ये सब कौन है? ये सब आपकी संवेगात्मक बुद्धि के समर्थक हैं। कौन सी बुद्धि के समर्थक हैं? संवेगात्मक बुद्धि के समर्थक हैं। चलिए, इतनी बात आपकी क्लियर हो चुकी है। लिख लीजिए फटाफट। वायन एंड पाइन, पीटर सेलोवी, जॉन मेयर, गोलमैन, गार्डनर, बोरोन, एन के चड्डा और हे। इतने हो गए। लिख लिया?
आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपना आता है संवेगात्मक बुद्धि के तत्व। संवेगात्मक बुद्धि के तत्व। संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों की जब बात करते हैं तो इसमें आता है कि जो जॉन मेयर एंड पीटर सेलोवी है ना, कौन कौन, जॉन मेयर और पीटर सेलोवी, नाम आपको देख लीजिए लिखे हुए, जॉन मेयर एंड पीटर सेलोवी। इन दोनों ने संवेगात्मक बुद्धि के कितने तत्व बताए? इन्होंने 5 तत्व बताए। कितने तत्व बताए इन्होंने? 5 तत्व बताए। कितने तत्व है? 5 तत्व बताए। कौन कौन से तत्व बताए? ढंग से देखो, एक तत्व समझोगे उसके साथ दूसरा ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, तीसरा समझोगे चौथा समझ में आ जाएगा, पांचवा ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो फटाफट पेन पेपर हाथ में ले लीजिए, लिखते चलना है, समझते चलना है, अच्छे से मुस्कुराते चलना है। करते शुरू। पहला तत्व लिखिए, अपने संवेगों को समझना, पहचानना व नियंत्रित करना। किसके संवेगों को? अपने संवेगों को। लिख लीजिए साथ साथ में, किसके संवेगों को? अपने संवेगों को। यानी कोई इंसान स्वयं के अपने संवेगों को समझना, अपने संवेगों को समझना, पहचानना, अपने संवेगों को समझना, पहचानना और नियंत्रित करना। क्या करना? और नियंत्रित करना। अपने संवेगों को समझना, पहचानना और नियंत्रित करना किस में आता है? संवेगात्मक बुद्धि के पहले तत्व के रूप में आता है। ये सबसे पहला आपने लिखा, अपने संवेगों को समझना, पहचानना और नियंत्रित करना। दूसरा लिखिए, एक आपने लिख लिया, दूसरा लिखिए, अब खुद के संवेग समझ लिए, पहचान लिए, नियंत्रित कर लिए, तो दूसरों के संवेग, तो यानी दूसरे में दूसरों के संवेगों को पहचानना, समझना और नियंत्रित करना। पहले स्वयं के, यानी स्वयं के अपने संवेगों को समझना, पहचानना व नियंत्रित करना। दूसरे में दूसरों के संवेग को समझना, पहचानना व नियंत्रित करना। यानी पहले इंसान खुद के संवेगों को समझेगा, पहचानेगा और नियंत्रित करेगा। दूसरे में इंसान दूसरों के संवेगों को समझेगा, पहचानेगा और नियंत्रित करेगा। और तीसरे में आप लिखिए, 2 हो गया आपके। पहले में तो खुद के संवेगों को समझना, पहचानना, नियंत्रित करना। दूसरे में क्या हो गया? दूसरों के संवेगों को समझना, पहचानना और नियंत्रित करना। और तीसरे में क्या हो गया? अब तीसरा लिखिए, तीसरा क्या है? तीसरा लिखिए, अपने संवेगों को अभिप्रेरित करना। किसके संवेगों को? अपने संवेगों को क्या करना? अभिप्रेरित करना। किसके संवेगों को अभिप्रेरित करना? स्वयं के, यानी खुद के संवेगों को अभिप्रेरित करना कौन से में आता है? तीसरे तत्व में आता है। पहला तत्व है खुद के संवेगों को जानना, समझना, पहचानना इनके बारे में। दूसरा दूसरों के संवेगों को। तीसरा अपने संवेगों को अभिप्रेरित करना। तीसरा हो गया। चौथा, आप जब खुद के संवेगों को अभिप्रेरित कर लिया तो दूसरों को करेगा, तो चौथा लिखो, दूसरों के संवेगों को अभिप्रेरित करना। किसको? दूसरों के संवेगों को अभिप्रेरित करना। स्वयं के संवेगों को अभिप्रेरित कर लिया, अब दूसरों के संवेगों को अभिप्रेरित करना है। 4 बातें समझ में आ गई। पहला कौन सा? स्वयं के, यानी अपने संवेगों को जानना, समझना, पहचानना और नियंत्रित करना। दूसरा, फिर दूसरों के संवेगों को समझना, पहचानना और नियंत्रित करना। तीसरा, अपने संवेगों को अभिप्रेरित करना। चौथा, दूसरों के संवेगों को अभिप्रेरित करना। अब 5वां और अंतिम लिखिए, अंतरव्यक्तिक संबंधों का संचालन करना। कौन से संबंधों का? अंतरव्यक्तिक। कौन से संबंधों का? अंतरव्यक्तिक संबंधों का संचालन करना। अंतरव्यक्तिक संबंधों का संचालन करना। कौन से संबंधों का संचालन करना? अंतरव्यक्तिक संबंधों का संचालन करना। 5 बातें समझ में आ गई। पहला कौन सा था? पहला ये था कि अपने संवेगों को समझना, पहचानना और नियंत्रित करना। दूसरा क्या था? दूसरों के संवेगों को समझना, पहचानना और नियंत्रित करना। तीसरा क्या था? अपने संवेगों को अभिप्रेरित करना। चौथा क्या था? दूसरे के संवेगों को अभिप्रेरित करना। और 5वां क्या है? अंतरव्यक्तिक संबंधों का संचालन करना। बात समझ में आ गई तो फटाफट थम्स अप कर दीजिए कि हमारे संवेगात्मक बुद्धि के तत्व बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। अब आप आगे चल सकते हो। आगे चलें अब।
कोई दिक्कत नहीं है। संवेगात्मक बुद्धि के तत्व हमने पढ़ लिए। पहला तत्व है कौन सा? अपने संवेगों को समझना, पहचानना व नियंत्रित करना। दूसरा तत्व है कौन सा? दूसरों के संवेगों को समझना, पहचानना व नियंत्रित करना। तीसरा तत्व है कौन सा? अपने संवेगों का विपरीत करना। चौथा तत्व है कौन सा? दूसरों के संवेगों का विपरीत करना। और पांचवा तत्व है कौन सा? अंतर्वैयक्तिक संबंधों का संचालन करना। कौन संबंधों का संचालन करना? अंतर्वैयक्तिक संबंधों का संचालन करना। यहाँ तक आपकी कोई भी प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए। अब आज का अंतिम टॉपिक हमारा है, अंतिम पॉइंट है संवेगात्मक। फिर आपकी संवेगात्मक बुद्धि पूरी हो जाएगी। संवेगात्मक बुद्धि के आयाम व घटक। कौन सी बुद्धि के? संवेगात्मक बुद्धि के आयाम व घटक। आयाम बोल सकते हो या घटक बोल सकते हो, इनको ध्यान से समझ लीजिएगा। फिर आपकी संवेगात्मक बुद्धि आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम इनको फटाफट रिकैपिचुलेट करेंगे और रिकैपिचुलेट करने के बाद हमारी क्लास फिनिश हो जाएगी। अप्रोक्सीमेट अब लगभग 25 मिनट की अप्रोक्सीमेट क्लास पहुंच चुकी है ना? बिल्कुल, और 10 मिनट और चलेगी लास्ट, बस। बिल्कुल, आप आज तो स्पीड से हो गया संवेगात्मक। मैंने सोचा था कम से कम आधे लगभग 40-45 मिनट की क्लास पहुंचेगी, लेकिन आप लोग समझदार बच्चे हो ना, पहले समझ रखा आपने, ताकि आपने वो कहते ना हमारा दिमाग नहीं खाया ज़्यादा। वैसे खाओगे कहाँ से, होगा तो खाएगा ना। हाँ जी, अब बात करते हैं संवेगात्मक बुद्धि के आयाम व घटक। सबसे पहला है संवेगों की समझ। एक एक बातें समझ समझ के चलना, समझ कर समझ को समझो, समझना भी एक समझ है। जो ना समझे इस समझ को मेरी समझ में वो ना समझ है। तिरगड़ धा। सबसे पहले बात करते हैं संवेगों की समझ। सबसे पहले इंसान, इनको एज इट इज लिखना है, देखो 1 2 3 4 ऐसे लिखना है। सबसे पहले आते हैं इंसान में संवेगों की समझ, यानी सबसे पहले पूरे नकल करने मतलब जाना, सीरियल नंबर चेंज है इनके, ढंग से देख लेना, नकल करो तो भी ओके। एक एक बता रहा हूँ, वैसे वैसे लिखते चलो, समझते चलो। संवेगों की समझ यानी इंसान को खुद के संवेगों को समझना चाहिए। यदि वो अपने संवेगों को समझेगा तभी तो खुद के आगे बढ़ पाएगा ना। यानी सबसे पहले इंसान को संवेगात्मक बुद्धि के आयाम में क्या होता है? सबसे पहले होता है संवेगों की समझ। संवेगों को समझ लिया, उसके बाद करेगा संवेगों का प्रयोग। अब संवेगों को समझने के बाद उनका प्रयोग करेगा। पहले किसी चीज़ को समझते हैं, समझने के बाद हम उनका प्रयोग करते हैं। तो संवेगों की समझ के बाद उनका संवेगों का प्रयोग क्या करेगा? प्रयोग। संवेगों का प्रयोग करने के बाद उनको करेगा एकीकृत, यानी संवेगों का एकीकरण। संवेगों क्या होगा? एकीकरण होगा। संवेगों की समझ, संवेगों का प्रयोग और संवेगों का एकीकरण, 3 बातें समझ में आ गई। यानी संवेगों की समझ होगी, संवेगों का प्रयोग होगा और तीसरा संवेगों का एकीकरण होगा। संवेगों के एकीकरण के बाद चौथा अपनाता है संवेगों का सुगमीकरण। सुगमीकरण, देखो संवेगों की समझ कैसे होती है। संवेगों को समझना है सीधे तो आप दूसरे की फीलिंग्स को आप समझो। उस सामने वाला इंसान दुख में है और आप उसके सामने जाके हंस रहे हो, संवेगों की समझ थोड़ी आप में। वो दुख में है तो आप उसके सामने थोड़ा सा उसको नॉर्मल बिल्कुल उसको करने की कोशिश करोगे। सामने वाला इंसान बिल्कुल खुश है, हंस रहा है, हंसी की बात बता रहा है, आप रो रहे हो। संवेगों को समझने की, फिर उसके बाद आप संवेगों का प्रयोग करोगे कि हंसने में कौन सा संवेग आएगा, रोने में कौन सा आएगा, कौन सा किस संवेग में आएगा। फिर आप संवेगों का एकीकरण करोगे कि अचानक आप हंस रहे हो और अचानक कोई ऐसा इंसान आ गया जिसके सामने आप अचानक नहीं हंस सकते, तो आपको चुप होना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है। संवेगों का सुगमीकरण, सुगम होता है अच्छे करना, अच्छा गमन करना। सुगमीकरण होता है संवेगों का अच्छा गमन करना। नेक्स्ट आता है संवेगों का प्रबंधन। संवेगों का प्रबंधन मतलब संवेगों को मैनेज करना। संवेगों का प्रबंधन मतलब संवेगों क्या करना? मैनेज करना। जैसे मैनेजमेंट होता है ना, किसी भी संस्था में मैनेज होता है, तो वैसे यहाँ पे संवेगों का प्रबंध होता है। फिर नेक्स्ट आता है संवेगों की अभिव्यक्ति। संवेगों की अभिव्यक्ति यानी संवेगों को प्रकट करना। अभिव्यक्त करना क्या होता है? किसी चीज़ को प्रकट करना। जैसे मैं आपके सामने अपने विचार रख रहा हूँ, मैं आपके सामने अपने विचार अभिव्यक्त कर रहा हूँ, अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ, तो वो क्या होते हैं? संवेगों की अभिव्यक्ति। संवेगों की अभिव्यक्ति करने के बाद इंसान को होना चाहिए संवेगों का प्रत्यक्षीकरण। संवेगों का प्रत्यक्षीकरण की कोई इंसान होता है आपके सामने, अपने जो संवेग होते हैं उसको कैसे रखता है, उनको कैसे प्रकट करता है। अभिव्यक्ति करने के बाद क्या आएगा? प्रत्यक्षीकरण। और अंतिम आएगा संवेगों का मूल्यांकन। यानी कोई इंसान होता है, उसके संवेग कैसे हैं, उनके संवेगों के देखकर आपने क्या डिसीजन लिया, वो क्या होता है? संवेगों का मूल्यांकन। पहला क्या होता है? संवेगों की समझ, दूसरा संवेगों का प्रयोग, तीसरा संवेगों का एकीकरण, चौथा संवेगों का सुगमीकरण, पांचवां संवेगों का प्रबंधन, छठा संवेगों की अभिव्यक्ति, सातवां संवेगों का प्रत्यक्षीकरण और आठवां संवेगों का मूल्यांकन। 8 हो गए आपके संवेगों के आयाम या फिर संवेगों के
घटक। इज दैट क्लियर? फटाफट करते हैं रिकैपिचुलेट। देखिए, संवेगात्मक बुद्धि के बारे में शुरुआत में बताया था पीटर सेलोवे और जॉन मेयर ने। डेनियल गोलमैन ने इसको आगे बढ़ाया। डेनियल गोलमैन की एक पुस्तक थी इमोशनल इंटेलिजेंस। बुद्धि का वो वह रूप होता है, मतलब संवेगों का अध्ययन किया, संवेगों को साथ जोड़ा जाता है, वो कौन सी होती है? आपकी संवेगात्मक बुद्धि। उसके बाद आता है कि संवेगात्मक बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था डेनियल वाइन एंड पाइन ने, और वाइन एंड पाइन की बुक थी संवेगात्मक विकास और संवेगात्मक बुद्धि का अध्ययन। उसके बाद आता है संवेगात्मक बुद्धि का सर्वप्रथम संप्रदाय दिया था जॉन मेयर और पीटर सेलोवी ने, जबकि संवेगात्मक बुद्धि का प्रतिपादक कौन है? डेनियल गोलमैन। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों? ये बुक किसकी है? डेनियल गोलमैन की है। ये बुक किसकी है? डेनियल गोलमैन की। नेक्स्ट आता है डेनियल गोलमैन बोलते हैं कि संवेगात्मक बुद्धि से हमारा तात्पर्य है कि स्व जागरूकता, सामाजिक जागरूकता, स्व प्रबंध को आदि सामाजिक कौशलों क्या करना? विकसित करने की योग्यता को या क्षमता को डेवलप करना। उसके बाद आता है नेक्स्ट कि जो गोलमैन का मानना है कि व्यक्ति की सफलता में क्या होता है? ज़्यादा योगदान किसका होता है? संवेगात्मक बुद्धि का, और कम योगदान किसका होता है? उसकी बुद्धि लब्धि का। किसी इंसान की जो बुद्धि लब्धि होती है ना, उसका योगदान तो सिर्फ 20% होता है, जबकि संवेगात्मक बुद्धि का 80% योगदान होता है किसी इंसान की सफलता के बीच में। यदि किसी इंसान में 80% अच्छे से संवेगात्मक बुद्धि है और 20% उसकी बुद्धि लब्धि है, तो क्या कर सकते हैं? आसानी से उसका क्या कर सकते हैं? उसका मतलब जो व्यक्ति की सफलता निश्चित हो सकती है। गोलमैन का मानना है कि जो लोग नई परिस्थितियों में अपने आप को जल्दी समायोजित कर लेते हैं, उनमें संवेगात्मक बुद्धि अधिक पाई जाती है। उसके बाद है वाइन एंड संवेगात्मक बुद्धि के समर्थक कौन कौन थे? वाइन एंड पाइन, गोलमैन, हे, गार्डनर, बोरोन, एन.के. चड्डा, पीटर सेलोवी और जॉन मेयर। ये सब कौन थे? इस संवेगात्मक बुद्धि के समर्थक थे। संवेगात्मक बुद्धि के तत्व क्या क्या हैं? समझना, पहचानना और नियंत्रण, यानी खुद को समझना, स्वयं के पहले स्वयं को समझना, स्वयं को पहचानना, स्वयं को नियंत्रित करना, फिर उसके बाद दूसरों को समझना, दूसरों को पहचानना, दूसरों को नियंत्रित करना, स्वयं को विपरीत करना, दूसरों को विपरीत करना, और पांचवा अंतर व्यक्तिगत संबंधों का संचालन करना। अंतिम बात हमने पढ़ी संवेगात्मक बुद्धि के आयाम। संवेगात्मक बुद्धि के आयाम कौन कौन से हैं? संवेगों की समझ करना, संवेगों का प्रयोग करना, संवेगों की एकीकरण करना, संवेगों का सुगमीकरण करना, संवेगों का अभिव्यक्ति प्रबंधन करना, संवेगों की अभिव्यक्ति करना, और संवेगों का जो प्रत्यक्षीकरण करना और संवेगों का मूल्यांकन करना। ये सब किस में आते हैं? आपके संवेगात्मक बुद्धि में आते हैं। इस दैट क्लियर? यहाँ तक बात आपके शायद समझ में आ गई होगी। मैं क्लियर करता हूँ ताकि आप इनका आसानी से स्क्रीनशॉट ले सको। ये आपकी संवेगात्मक बुद्धि मेरी तरफ से क्या हो गई? बिल्कुल कंप्लीट। संवेगात्मक बुद्धि में एक भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा जो आपकी प्रॉब्लम में आ सके। टोटल संवेगात्मक बुद्धि को पूरा बिल्कुल कहते ना खोल के रख दिया। आगे चलते हैं। संवेगात्मक बुद्धि के बारे में हमने बात कर चुके हैं। अब नेक्स्ट अपन कल पढ़ेंगे। अपन कल अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाएगा शायद बुद्धि लब्धि। हाँ बिल्कुल, कल अपन बुद्धि लब्धि पे पहुंच जाएंगे। हाँ जी, संवेगात्मक बुद्धि के बारे में अपने यहाँ तक बात कर ली। वीडियो दिया इससे पहले आप ये क्लासेस चलती हैं। शिक्षण जो हिंदी की टीचिंग मेथड्स की आपकी इससे पहले हो चुकी है। 9:15 आपकी इससे पहले क्लास हो चुकी है। 11:15 हिंदी की एजुकेशन साइकोलॉजी की भी आपकी चल रही है। शाम को 6:15 इंडियन राजस्थान ज्योग्राफी की आपकी क्लास चल रही है। उसके अलावा आपकी पॉलिटी की और हिस्ट्री की और जो साइंस की और एक मैथ्स की क्लास ये आपकी हो चुकी हैं सैटरडे संडे को। वो आपकी प्लेलिस्ट में सेव हैं, जा करके देख सकते हो। ये जो हिंदी की टीचिंग मेथड की इससे पहले वाली क्लास हैं, वहाँ पे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई, उसमें जाकर देख सकते हो। टीचिंग मेथड जो साइकोलॉजी की भी देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और इंडियन राजस्थान ज्योग्राफी की आपके वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी है, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप ये क्लासेज देख सकते हो। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? और इसके अलावा यदि आपको नोट्स वगैरह चाहिए, PDF वगैरह चाहिए, क्विजेज़ वगैरह करनी है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप है रीट विद धुरीना, REETWITSDHURINNA ये रीट विद धुरीना आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको क्विजेज मिल जाएंगी, PDF नोट्स वगैरह जो आप चाहोगे वहाँ पे मिल जाएगा। सैटरडे स्पेशल क्लास आपको बताई दी, इंडियन हिस्ट्री जो आपको ये बताई दी मैंने, मैराथन क्लासेस होती हैं। संडे स्पेशल ये आपकी मैराथन क्लासेस होती हैं, आपको मैंने करवाई दी। उसके बाद यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पे यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब करना है, और पास रखे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। बिल्कुल कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या सुधार होना चाहिए, कुछ अच्छा कैसा लग रहा है आपको पढ़ने में, साइकोलॉजी पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल डिटेल एनालिसिस चल रहा है नहीं चल रहा।
एक बात बता दूं, कहीं पेड कोर्स में भी इतना अच्छा मैटर नहीं मिलेगा जितना आपको इस फ्री के कोर्स में मिल रहा है। ठीक है ना। तो जितनी हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान को प्राप्त कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में शाम को 6:15 बजे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।